गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या? देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 9 टाइप के होते हैं। और इसको क्लासिफाइड कैसे किया गया है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सॉल्यूशन को 9 टाइप से कैसे क्लासिफाइड किया गया है, क्या रूल्स है सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करने के लिए, क्या कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आते हैं जिसको आपको बताना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने के लिए हम देखेंगे सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है बेटा सॉल्यूट होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, क्या? सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। क्या? 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं और हर तीनों तरह के सॉल्यूशन में भी 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। टोटल कितने? 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। कितने? 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक कौन सा सॉल्यूशन होता है? पहला जो होता है वो गैसियस सॉल्यूशन होता है। क्या है? फर्स्ट जो होता है वो गैसियस सॉल्यूशन होता है। गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन किसको कहेंगे? वे सॉल्यूशन जिसमें, क्या? वे सॉल्यूशन जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट हो वह गैस फेस में हो, यानी सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट हो वह गैसियस फिजिकल स्टेट हो, उसे हम क्या कहते हैं? गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सोल्यूट जो होगा, सोल्यूट या तो जो है गैस होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो सॉलिड होगा। गैस होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो क्या होगा? सॉलिड होगा। ये क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है। लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या लिया जाएगा? गैस लिया जाएगा। सॉल्वेंट हमेशा क्या लिया जाएगा? गैस लिया जाएगा। तो यहाँ पर गैसियस सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट लिया गया, गैस, लिक्विड, सॉलिड। लेकिन सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है? हमेशा गैस ही गैस रहेगा। तीनों फेस, तीनों के साथ गैस रहेगा। अब देखिए सॉल्यूट क्या होते हैं? लेस अमाउंट में होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्यूट कम अमाउंट में होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं? ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। क्या? सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं? कम अमाउंट में होते हैं। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसी का सॉल्यूशन कहा जाएगा। क्या? अगर गैस ज़्यादा अमाउंट में है तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है, जो मेजॉरिटी में रहता है, उसी का सॉल्यूशन कहा जाता है। आप ध्यान देंगे। अब इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे कि किसको, जैसे जब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन नाइट्रोजन गैस, क्या? O2 डिजॉल्व इन N2, यानी कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन N2, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गैस सॉल्यूशन। And are you know that the other example of the oxygen dissolve in nitrogens and hydrogen dissolve in the nitrogens? You know that in the environment there are the mixture of gases available. So all the mixture of gases are the best example of the gas and the gas, solute and solvent. How to define which is the solute and solvent? Which is the present in the greater amount in the solutions are known as the solvent, and which is the present in the lesser amount of the solution is known as solute। यानी कि जो ग्रेटर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट कहा जाएगा, जो लेसर अमाउंट में होगा वो सोल्यूट कहा जाएगा। डिफरेंट टाइप के गैसों को जब आपस में मिलाया जाता है तो वह गैस का सॉल्यूशन बनता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सॉल्यूशन बनता है। जैसे आपका एग्जांपल लिक्विड डिसॉल्व इन द गैस, यहाँ पर गैस ग्रेटर अमाउंट में होगा और लिक्विड क्या होगा? लेसर अमाउंट में होगा। जैसे हमारा क्या है? लिक्विड, जैसे क्लोरोफार्म है। क्या है? क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म dissolve in the nitrogen gas. This is the example of the liquid gas
का सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्वेंट हमारा नाइट्रोजन है और जो सॉल्यूट है वो हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है इसे हम कहते हैं लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन। इसे कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट हमारा क्या है, नाइट्रोजन गैस है, सॉल्यूट हमारा क्या है, लिक्विड फेस में है। क्या है, लिक्विड फेस में है। अगर तो आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन होगा कि गैस को लिक्विड में कैसे मिलाएंगे। गैस को हम क्या करेंगे, गैस का टेम्परेचर डाउन कर देंगे और प्रेशर क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। गैस भी क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, उसको हम लिक्विड क्लोरोफॉर्म में मिला लेंगे। कंफ्यूजन क्लियर? गैस को क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस को टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, गैस क्या हो जाएगा, गैस गैसियस फॉर्म से क्या हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा और हमारा जो क्लोरोफॉर्म है वो लिक्विड रहेगा। दोनों को इजीली मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन। तीसरा हमारा क्या है, यहाँ पर गैस है और इसमें क्या है, सॉलिड है। जैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है क्या है, कैम्फर डिजॉल्व इन द नाइट्रोजन गैस। क्या है, कैम्फर डिजॉल्व इन द नाइट्रोजन गैस। कैम्फर डिजॉल्व इन द नाइट्रोजन गैस। ये भी आप जान लीजिए कि नाइट्रोजन गैस के अंदर क्या है, कैम्फर को डिजॉल्व किया गया है। और कैम्फर, यहाँ कैम्फर मतलब कपूर। तो आप समझ ही रहे हो कि यहाँ पर सोल्यूट कौन है, सोल्यूट कैम्फर है, सॉल्वेंट क्या है, नाइट्रोजन है। यह आपका हो गया गैसियस सॉल्यूशन। एक गैसियस सॉल्यूशन में 3 टाइप के हो गए। ये हो गया गैस प्लस गैस का, और गैस लिक्विड प्लस गैस का, सॉलिड प्लस गैस का। दूसरा आपका आता है जो है वो होता है लिक्विड सॉल्यूशन। क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो गया, क्या हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो गया हमारा जो सॉल्वेंट लिया जाएगा और उसका जो फिजिकल स्टेट होगा क्या होगा, लिक्विड होगा। क्या होगा, लिक्विड होगा। तो यहाँ पर जो भी सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड, लिक्विड स्टेट में है। लेकिन सॉल्यूट हमारा क्या होगा, गैस में होगा या क्या होगा, लिक्विड में होगा। क्या होगा, गैस में होगा या किस में होगा, लिक्विड में होगा या फिर क्या होगा, सॉलिड में होगा। लेकिन सॉल्वेंट हमारा हमेशा किस में होगा, लिक्विड में होगा। किस में होगा, लिक्विड में होगा। दो सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट यूज इन द लिक्विड स्टेट्स आर नोन एज द लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस। वे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट किस फेज में यूज किया जाता है, लिक्विड फेज में यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि गैस और किस में डिजॉल्व होगा, लिक्विड। ग्रेटर अमाउंट में क्या रहेगा, ग्रेटर अमाउंट में लिक्विड रहेगा। क्या रहेगा, ग्रेटर अमाउंट में लिक्विड रहेगा। और लेसर अमाउंट में क्या रहेगा, गैस रहेगा, लिक्विड रहेगा, सॉलिड रहेगा। जैसे लिक्विड, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर, oxygen dissolve in the water. You know that in the water oxygen already dissolved and the aquatic animals obtained oxygen from the water, dissolved oxygen in the water. आपको पता है जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से मिलता है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड। गैस किस में डिजॉल्व है, लिक्विड में है। ऑक्सीजन गैस को वाटर में डिजॉल्व किया गया है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल्स। लिक्विड, लिक्विड का सॉल्यूशन, यू नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। आपको पता है अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन, किसका, अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन। व्हेन द अल्कोहल डिजॉल्व इन द वाटर्स, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। आर यू द प्रैक्टिकली सो दिस एग्जाम्पल्स, आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। एल्कोहल को किसमें, वाटर में डिजॉल्व किया जाता है और अच्छा सा सॉल्यूशन बनाया जाता है, प्यारा सा, और जिसका यूज किया जाता है जो है थकान दूर करने के लिए। तो आप लोग इससे बहुत परिचित है। जैसे एल्कोहल डिजॉल्व इन द वाटर, हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, CH3CH2OH एथिल एल्कोहल प्लस H2O। एथिल एल्कोहल, दोनों एथिल एल्कोहल और वाटर क्या है, दोनों लिक्विड स्टेट में है। और यानी कि अगर हमने किसका, एथिल एल्कोहल को ग्रेटर अमाउंट में ले लिया और वाटर को लेसर अमाउंट में, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, इस ये जो ग्रेटर में रहेगा वो सॉल्वेंट कहा जाएगा, जो लेसर में रहेगा वो क्या रहेगा, सोल्यूट। लेकिन क्या,
लेकिन फिर भी ये रहेगा लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन। और उसके बाद आता है सॉलिड डिजॉल्व इन द लिक्विड। शुगर डिजॉल्व इन क्या? शुगर डिजॉल्व इन वाटर। क्या? शुगर डिजॉल्व इन वाटर। शुगर डिजॉल्व इन वाटर। इन वाटर। आपको पता है शुगर क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें, किसको? शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर दें तो यह हमारा एक सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या? This solution is known as the solution of solid in liquid. This is the best example, and also you know that the solution of sodium chloride and the water is also a best example of the solid in liquid. आपको पता है बहुत से सॉलिड होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें लिक्विड में डिजॉल्व होता है, बट you know that the all solid do not dissolve in the all liquids. Only those solid dissolve in the liquid which the same type of property. मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक जो सोल्यूट होते हैं, ऑर्गेनिक जो आपके सॉलिड होते हैं वो ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व होते हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, सोल्युबिलिटी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि किसको किस में डिजॉल्व कर सकते हैं, कौन किस में डिजॉल्व हो सकता है, कौन किस में नहीं हो सकता है। अब हम कहेंगे, बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन की। देखिए अगर सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, किसकी? सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। जो हमारा सॉल्वेंट होगा वह है किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। बड़ी समस्या होगी सॉलिड स्टेट में कैसे उसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा। चलो उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। किसका? सॉलिड का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसको नोट करते रहेंगे और इसको समझते रहेंगे। व्हाट सॉलिड सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है? गैस है। क्या? सॉल्यूट गैस है। क्या है? सॉलिड है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन डिजॉल्व इन द पैलेडियम, H2 डिजॉल्व इन द PD। हाइड्रोजन डिजॉल्व इन द पैलेडियम। सर हाइड्रोजन तो गैसियस स्टेट में होता है, पैलेडियम सॉलिड स्टेट में होता, कैसे मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम? लिक्विफाई कर देंगे, टेम्परेचर को क्या कर देंगे? लो कर देंगे, प्रेशर को कर देंगे हाई कर देंगे, और पैलेडियम क्या कर देंगे? इसको हम थोड़ा सा गर्म कर देंगे, ये भी लिक्विड में आ जाएगा, दोनों को मिला के सोल्यूशन बना देंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? होगा। इसको कर दो लिक्विड थोड़ा सा और इसको भी कर दो लिक्विड, मिला के बना दो, भले थोड़ी देर बाद खराब हो जाए लेकिन बनेगा तो, बन तो जाएगा। हमारा काम सॉल्यूशन से है ना, वो बन जाएगा। ठीक। दूसरा क्या है? लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड। क्या? लिक्विड डिजॉल्व इन द सॉलिड। सॉलिड के अंदर डिजॉल्व किया जा रहा है। ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। ये क्या है? लिक्विड यानी मरकरी Hg। मरकरी डिजॉल्व इन किसमें? सोडियम। मरकरी आपको पता है ये लिक्विड स्टेट में होता है, इसको हम किस में डिजॉल्व करेंगे? सोडियम में। किसमें? सोडियम में। सोडियम को हम मेल्ट करा देंगे, मरकरी अपने आप लिक्विड स्टेट में मिला देंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। भले थोड़ी देर बाद खराब हो जाए लेकिन सॉल्यूशन तो बन जाएगा, हमारा काम हो गया। उसके बाद गैस डिजॉल्व इन सॉलिड। क्या? गैस डिजॉल्व इन नहीं, सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड। क्या है? सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड। आपको पता है कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। कॉपर को हीट करेंगे वो लिक्विड स्टेट में आएगा, गोल्ड को हीट करेंगे लिक्विड स्टेट में आएगा। क्या करेंगे? दोनों को मिला देंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। जब तक गर्म रहेंगे तब तक तो ठीक रहेंगे, ठंडा होने के बाद दोनों सॉलिड बन जाए उससे हमसे नहीं मतलब। हमने बना दिया सॉल्यूशन कॉपर और गोल्ड का, सॉलिड का सॉल्यूशन बन गया। बनाने का तरीका अलग है। हाँ भाई, गर्म करके इनको जो लिक्विड करेंगे, गर्म करके इनको लिक्विड करेंगे, दोनों को मिला देंगे। अब कहो सर ये हमेशा नहीं बनेगा, तो बाद में सॉलिड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अरे हम गर्म होने की तो सॉल्यूशन बनाने गारंटी लिए, हम ठंडा गर्म की थोड़ी लिए हैं कि ठंडा रहेगा तो सॉलिड हो जाएगा, गर्म रहेगा तो सॉल्यूशन रहेगा। बनाने की बात थी, बन गया, हमारा काम खत्म। ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में
हम आपको एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन के को जैसे क्या है कि यहाँ पर सॉल्यूशन तो हमने बना लिया, लेकिन सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट को मिलाया, कितने सॉल्वेंट को मिलाया, और कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कम है, क्या है, कैसे है, इस सारी बातों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो कल आने वाली है। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।